वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर 2 एंड पार्ट 2 आय व्यय और बचत, डाकखाना और बैंकों के माध्यम से। अभी तक आपने पढ़ा था आय और व्यय के बारे में। अब आगे पढ़ेंगे बचत के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगी बचत का अर्थ तथा परिभाषा, बचत के प्रकार, बचत के लाभ, बचत की आवश्यकता तथा उद्देश्य, पारिवारिक बचत का महत्व, पारिवारिक बचत को प्रोत्साहित करने के लिए सुझाव, संचय तथा बचत में अंतर। तो फर्स्ट टॉपिक इज बचत का अर्थ तथा परिभाषा। बचत किसे कहते हैं? आय का वह भाग जो व्यय करने पर शेष रह जाता है, बचत कहलाता है। परिभाषा बर्गीज के अनुसार भविष्य में खर्च करने के उद्देश्य से वर्तमान व्यय में कटौती करने के फलस्वरूप संचित धनराशि को बचत कहते हैं। बचत के प्रकार। बचत दो प्रकार की होती है, ऐच्छिक बचत और अनिवार्य बचत। ऐच्छिक बचत वह होती है जिसे परिवार द्वारा बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा से किया जाता है। नंबर 2 अनिवार्य बचत। यह वह बचत होती है जो किसी दबाव में आकर करना आवश्यक होता है, जैसे एक नौकरी करने वाले व्यक्ति पर सरकारी अनिवार्य बचत योजना लागू होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज बचत के लाभ। बचत करने से अनेक लाभ होते हैं, जैसे बचत करने से व्यक्ति द्वारा वृद्धावस्था में आत्मनिर्भर तथा सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है। किसी की नौकरी छूट जाने अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने पर ही बचत काम आती है। बच्चों के विवाह तथा उच्च शिक्षा दिलवाने पर बचत ही एकमात्र साधन होता है। मकान के निर्माण करने या क्रय करने में भी अधिक धन की आवश्यकता होती है। अगर बचत की गई होती है तो इस समय वह बचत काम में आती है। आगे टॉपिक है बचत की आवश्यकता तथा उद्देश्य। बचत की आवश्यकता क्यों होती है? बचत के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। हमारी जो भविष्य में आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए बचत की आवश्यकता होती है, जैसे बच्चों की शादी, विवाह हेतु, उच्च शिक्षा हेतु, मकान का क्रय करने हेतु। नंबर 2 शारीरिक असमर्थता। जब व्यक्ति का शरीर किसी कारणवश कार्य करने योग्य नहीं रहता, ऐसे समय में बचत आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होती है। नंबर 3 नौकरी से अवकाश प्राप्त करने पर। नौकरी से अवकाश प्राप्त करने पर सुरक्षा प्रदान करना भी बचत का एक प्रमुख उद्देश्य है। बचत किए गए धन द्वारा आकस्मिक रूप से नौकरी छूट जाने पर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की जाती है। नंबर 4 वृद्धावस्था में आर्थिक संरक्षण। व्यक्ति की क्रियाशीलता में वृद्धावस्था में ह्रास हो जाता है। व्यक्ति के कार्य करने के योग्य न रहने व धन न कमाने में असमर्थ हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति अवशेष धन की सहायता से ही शेष जीवन सरलता से व्यतीत कर सकता है। नंबर 5 धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर। परिवार में जो व्यक्ति धन कमाता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय जो बचत की गई होती है वो काम में आती है। नंबर 5 धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर। जो व्यक्ति परिवार में धन कमाने वाला होता है और उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो जो बचत की गई होती है वह परिवार के काम आती है। नंबर 6 अकारण आय बंद होने पर। जो व्यक्ति प्राइवेट संस्थाओं में कार्यरत होते हैं उनकी नौकरी की सुरक्षा अत्यधिक कम होती है। यदि कारखानों में मंदी आ जाए, मौसमी रोजगारों में लगे कामगारों तथा व्यापार में घाटा हो जाए, तो नौकरी छूट जाए तो नियमित आय का स्रोत बंद हो जाता है। ऐसे समय में काफ़ी सीमा तक बचत की गई धनराशि सहायक होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज पारिवारिक बचत का महत्व। पारिवारिक बचत का अर्थ जान लेने के बाद आवश्यक है कि उसके महत्व को भी जान लिया जाए। निम्न बिंदुओं के माध्यम से पारिवारिक बचत को जाना जाता है। नंबर 1
परिवार के सुखी भविष्य का बीमा। यदि परिवार पर अचानक कोई संकट आ जाए तो ऐसी स्थिति में बचत वरदान सिद्ध होती है। नंबर 2, परिवार की आर्थिक सुरक्षा। यदि पारिवारिक आय का स्रोत रुक जाए तो बचत ही परिवार को संकट से बचाने में सहायता करती है। नंबर 3, परिवार की भावी आय में सहायक। परिवार को मकान क्रय करने, विवाह करने या बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु धन की आवश्यकता होती है। बचत परिवार के लिए पूंजी बनकर भावी आय का नवीन स्रोत बन जाती है। नंबर 4, परिवार के सम्मान तथा संपन्नता में वृद्धि। बचत द्वारा परिवार को संपन्न बनाया जाता है जिससे कि उसे समाज में सम्मान प्राप्त होता है। नंबर 5, वृद्धावस्था में सहायक। सदस्यों के लिए छोटी छोटी बचतें वृद्धावस्था का सहारा बन जाती हैं। नंबर 6, पूंजी का निर्माण। बचत का परिणाम पूंजी है। पूंजी का निवेश कर अधिक धन अर्जित कर सकते हैं। नंबर 7, राष्ट्र का विकास। सरकारी संस्थाओं में निवेशित हो जाने पर पूंजी राष्ट्र के विकास कार्यों में लगती है जिससे राष्ट्र सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है पारिवारिक बचत को प्रोत्साहित करने के लिए सुझाव। परिवार के सुखद तथा निश्चित भविष्य हेतु बचत आवश्यक है, अतः पारिवारिक बचत को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। नंबर 1, अति आवश्यक वस्तुओं पर व्यय। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ज़्यादा ज़रूरी वस्तुएं होती हैं उन्हीं पर क्रय किया जाना चाहिए। नंबर 2, ध्यानपूर्वक क्रय करना। बाजार में जो भ्रष्ट तथा बेईमान व्यापारी होते हैं उनके द्वारा वस्तुओं को कम नाप तोल कर दिया जाता है, अतः कुछ भी वस्तु का क्रय करने के लिए आपको ध्यानपूर्वक क्रय करना ज़रूरी है। नंबर 3, भोजन में सस्ते तथा पौष्टिक पदार्थों का प्रयोग। परिवार के सदस्यों के लिए गृहिणी द्वारा इस प्रकार भोजन की सामग्री का चयन किया जाना चाहिए जो सस्ती तथा पौष्टिक हो और जिससे बचत में वृद्धि की जा सके। नंबर 4, मितव्ययिता। परिवार के सदस्य एवं गृहिणी जितने मितव्ययी होंगे उतनी ही सुगमता से परिवार में बचत करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 5, वस्तुओं का उचित रखरखाव। अगर घर में सारी चीज़ों को सही ढंग से रखा जाएगा तो वह काफ़ी देर तक चलेंगी, काफ़ी दिन तक चलेंगी और उनसे जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगी तो हमारी बचत भी होगी। नंबर 6, परिवार के समस्त सदस्यों का सक्रिय रहना। यदि पारिवारिक कार्यों में परिवार के समस्त सदस्यों द्वारा सक्रिय योगदान प्रदान किया जाए तो बच्चों की पढ़ाई के ट्यूशन पर होने वाला व्यय, सफाई वाली नौकरानी तथा नौकर पर होने वाला व्यय बचाकर बचत में सुगमता से वृद्धि की जा सकती है। नंबर 7, वस्तुओं का संरक्षण। घरों में फल, दूध, सब्जियां, घी आदि इधर उधर पड़े रहते हैं जिससे मौसम कीड़ों तथा चूहों द्वारा उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। यदि उन वस्तुओं को ठीक से फ्रिज में तथा अलमारी में रखा जाए तो बचत में वृद्धि की जा सकती है। नंबर 8, बचत के प्रति जागृत करना। बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण किया जाता है, अतः यदि परिवार के समस्त सदस्यों द्वारा बचत करने में रुचि रखी जाएगी तो बच्चे स्वतः ही बचत में रुचि लेने लगेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक, संचय तथा बचत में अंतर। संचय किसे कहा जाता है और बचत किसे कहा जाता है? संचय उस धन को कहा जाता है जो धन जमीन में गाड़कर, आभूषण बनवाकर अथवा संदूक में बंद करके रखते हैं तथा समय के साथ जिस धनराशि में कोई वृद्धि नहीं होती है उस धन को संचय धन कहा जाता है। और बचत उस धनराशि को कहा जाता है जिसे भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचाकर रखा जाता है तथा इसे उत्पादन कार्यों में लगाया जा सकता है जिससे एक निश्चित समय के उपरांत बढ़े हुए रूप में उस धनराशि की प्राप्ति हो सके।